नमस्कार, आपका एक बार फिर से आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूं अंतर्गणन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 7। आपको मैं बताना चाहता हूं एक व्यापारिक संस्था के 1998 के लाभ को अंतर्वेशन द्वारा अनुमानित कीजिए। समझिएगा, क्वेश्चन में अंतर्गणन, इंटरपोलेशन जिसे बोलते हैं, इंटरपोलेशन पूछ रहा है। तो आपके सामने लिख देता हूं सबसे पहले ईयर, ऐसे लिखो ईयर, उसके बाद लिख देता हूं प्रॉफिट। ईयर में मेरे भाई आपको ध्यान देना है 94, 95 से लेकर 99 तक। 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999। प्रॉफिट दिया गया है 587, 592, 587, 592, 595, 599, 595, 599। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन मार्क, यही गायब है। उसके बाद 608। मैंने बताया था शुरू में डिफिनेशन बताते समय, जब बीच का गायब हो तो उसे अंतर्गणन कहते हैं, मालूम करना। इन फ्यूचर के लिए मालूम करना हो तो उसे वायगणन कहते हैं। याद रखना हमारी बात। सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, हमको नहीं याद करना, हमको पेपर देने नहीं जाना। कितने पद मालूम है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक गायब है, 1 मालूम, 2 मालूम, 3 मालूम, 4 मालूम, 5, पांचवा गायब है। यानी कि 5 मालूम है, 1 मालूम नहीं है। लिखेंगे 5 मूल्य ज्ञात है। क्या लिखेंगे? 5 मूल्य ज्ञात हैं। अब भैया जब 5 मूल्य ज्ञात हैं तो 5 मूल्य वाला सूत्र है हमारे पास। इस सूत्र को हम लिख देते हैं पहले। जब 5 मूल्य ज्ञात हैं तो इसे बोला जाता है डेल्टा 0.05। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है इक्वल टू 0 होता है। ये आपका फॉर्मेट है। सूत्र क्या होता है समझिए। सूत्र आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे याद करना पड़ेगा सूत्र। y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इक्वल टू 0। देखो मिला लेते हैं। 5y4 प्लस 10y3 10y2 5y1 माइनस y0। ये बड़ा का 0 बन गया, छोटा कर देते हैं थोड़ा। ठीक है। अब मेरे भैया क्या करना है आपको, तो ये होता है ऊपर वाला x, इसको मानते हैं x0, इसको मानते हैं x1, इसको मान x2, इसको मान x3, इसको मान x4, इसको मान x5। ये मान लिया जाता है। उसके मान माना जाता है y0, y1, y2, y3, y4, y5। यही फॉर्मूला पे सेट कर दो, उत्तर आ जाएगा। अब समझते हैं y5। देखो क्या क्या बोला है, जो जो बोला वही लिखेंगे। y5 सूत्र बोल रहा है 608 आ रहा है। y5 माइनस 5y4, y4 हमारा अता पता लापता है, वो लापता है ना, 5y4 लिख देंगे प्लस 10y3, 10 फॉर्मूले में है, इंटू कर देंगे। y3 हमारा कितना है 599, 10y2 में
10 इंटू y2 कितना है, y2 हमारा है 595 प्लस 5y1 कितना है भैया, y1 हमारा है 592, देखो ये है y0 587 इक्वल टू 0, ये आपका हो गया। देखो अब इसको एक बार गुणा कर लेते हैं, प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ, उत्तर खट्टा से आ जाएगा। ठीक है, निकालते हैं, लिखते हैं 608 ऐसे लिख दो, 5y4 गए गायब है, 5y4 लिख दो, प्लस 599 में 5990 आएगा, 5950 आएगा, प्लस 5 गुणे 592 2960 आएगा, 587 इक्वल टू 0। अब देखो भैया इन्हें जिसके जिसके सामने प्लस है उसको इकट्ठा कर लो, जिसके जिसके सामने है माइनस है उसको माइनस कर दो। देखो भैया ये ऑटोमेटिक अपने आप में प्लस है 608, ये भी हमारा प्लस का है ना, 5990 प्लस का है, और प्लस कितने का है, प्लस 2960 हमारा क्या है, प्लस का है। ये इतना हमारा क्या है, प्लस का है। अब माइनस का कितना है, माइनस का पूर्ण अंक वाला देखिए, पूर्ण अंक वाला 5950 प्लस 587 माइनस क्या है, माइनस 5y4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं पहले, 608 प्लस 5990 प्लस 2960 आ जाएगा 9558। अब इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, 5950 प्लस 587 आएगा हमारा 6537 माइनस 5y4 इक्वल टू 0। अब माइनस कर लो इसको, 9558 माइनस 6537 3021 माइनस 5y4, अब देखो इक्वल टू 0, 5y4 3021। अब लिखेंगे y4 इक्वल टू 3021 भागे 5, भाग के दो 5 से, तो भागे 5, उत्तर आ रहा 604.2, 604.2, राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ 604 उत्तर आएगा आपका आंतरगणन, मतलब सबका गायब था, जो गायब था सबका था, जो गायब था XY4 आपका उत्तर आ रहा है। एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, आपको देखो 5 पद 6 दिए हैं, एक गायब है, 5 मूल्य ज्ञात हैं, तो ये 5 वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं, इसे आप अपने को आप पढ़ रहे हैं आंतरगणन चैप्टर। इस चैप्टर से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर 8 मैं बताने जा रहा हूं। पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं, पूरी क्लास को आप देखते हैं तो आपको अवश्य समझ में आएगा। कहता है निम्न आंकड़े किसी संस्था के संबंध में दिए हुए हैं, जिन्हें ईयर दिया हुआ है और बिक्री दी हुई है। ईयर दिया हुआ है और बिक्री दी हुई है, और इसमें वाह्य गणन की गणना करनी है। क्या करना है, वाह्य गणन की गणना करना है, आपको लिखना है वाह्य गणन। पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, पहले सूत्र क्या, पहले वो लिख लेते हैं नियम, ओ ईयर, ईयर लिखिए, ईयर लिखेंगे 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985। ये क्वेश्चन है। अब इसमें बिक्री दिया हुआ है, कपड़े की बिक्री है, सेल, कपड़े की बिक्री है, मीटर में दी गई है, भी ध्यान दीजिएगा मीटर में दी गई है। 125, 163, 125, 163, उसके बाद
204 238 204 238, उसके बाद क्या दिया गया है 282। इतना क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में कह रहे हैं 1990 का मालूम करिए। कब का मालूम करना है 1990 का मालूम करना है। एक अंतर्गणन बोलेंगे कि वाय गणन बोलेंगे? वाय बोलेंगे, क्योंकि आने वाले समय के लिए पेपर में जब थ्योरी पूछे तो क्या लिखोगे? अंतर्गणन का मतलब, वाय गणन का मतलब अंदर का, बीच का अगर मालूम अज्ञात हो, मालूम करना हो तो अंतर्गणन, और बाहर का जब मालूम करना हो तो वाय गणन का प्रयोग करते हैं। बाहर का मतलब ये भविष्य का है, बीच का थोड़ी ना है, आने वाले समय का है। तो चलते हैं। क्या ज्ञात है भैया? 1 2 3 4 5, 5 मूल्य ज्ञात है। पिछला सूत्र लगाइए, वही सूत्र इसमें भी लगेगा। ज्ञात मतलब 5 लिखेंगे, ज्ञात पदों की संख्या। सूत्र बना दो। सूत्र जो पीछे लिखा गया था वही लिख लीजिए, y5 माइनस y5 4, y5 माइनस y5 4। उसके बाद क्या है? प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0, y5 5y4 10y3 माइनस 10y2 5y1। ये वाला ना 5y4 5y4। तो क्या करेंगे हम? तो ये क्वेश्चन दिया है तो इसको अलग से लिखना पड़ता है, ठीक है, लिखना पड़ेगा। ऊपर वाला जो ईयर दिया उसको x0 x1 x2 x3 x4 x5, इसको मानेंगे किसको? y0 y1 y2 y3 y4 y5 के लिए क्वेश्चन मार्क ना। आप समझिए y5 लापता है, 5y4 5 फॉर्मूले में है, y4 282 है, प्लस 10y3 y3 कितना है 238 है, 10y2 204 है, 5y1 163 है, y0 कितना है 125 0। y5 इक्वल टू 5 का 282 से गुणा कर दो, $1410 2380 माइनस 2040 प्लस 163 गुणे 5 815 माइनस 125 इक्वल टू 0। प्लस प्लस एक किनारे लगा दो, प्लस प्लस एक किनारे लगा दो, माइनस माइनस एक किनारे लगा दो। ध्यान दीजिएगा, y5 तो पहले माइनस वाला प्लस कर लो, 1410 माइनस का 2040 माइनस का 125, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, प्लस वाला प्लस का 2380 प्लस का 815 0। y5 1410 प्लस 2040 प्लस 125 3775 प्लस इसको जोड़ लो 2380 प्लस 815 3195 इक्वल टू 0। इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ना क्या है 3575 माइनस का है, माइनस का 3575
प्लस का 3125 195 3775 माइनस 3195 आपका आएगा 580 आ रहा है, 575 आ रहा है। जोड़ लेते हैं फिर से एक बार, गलती नहीं होनी चाहिए। 1410 प्लस 2040 प्लस 125 देखो कैलकुलेटर लिए तो वो गलत कर दिए, 3575 होगा भैया। माइनस का 3575 और प्लस का 3125 y5 माइनस 3575 3195 380 इक्वल टू 0, y5 इक्वल टू 380 लाख मीटर। शुरू में मैंने नहीं बताया होगा, मीटर में दिया है, लाख मीटर में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में क्लॉथिन मीटर मतलब कि 380 लाख मीटर। लाख मीटर हो कुछ भी हो वो तो आप लिख लेंगे इतना। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। ये वाह्य गणन है, देखो आने वाले समय के लिए बता दिया, इतनी आपकी बिकने की संभावना है, 380 लाख मीटर बिकने की संभावना है इसके आधार पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं आंतरगणन एवं वाह्य गणन चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1990-91 के योगदान करोड़ों रुपए में है, अनुमानित कीजिए। आप समझिए भैया, दान, योगदान, कंट्रीब्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन मत लिख दें तभी समझ पाओगे। लिख दो इसे, ईयर अपनी कॉपी में लिखो हमारे साथ में, ईयर। यहां लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, करोड़ों में है भैया, ये सब जो लिख रहा है करोड़ों में। तो आपको लिखना है 1985 से 86 18.5 करोड़, 86 से 87 20 करोड़, 87 से 88 में आपको निकालना है 21.2 करोड़, 88 से 89 में 89 से 89 में 21.7 करोड़, 89 से 90 में 23 करोड़। ये क्वेश्चन है। और भैया क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? सबसे ऊपर कह रहा है 1990-91, मतलब कुल दिया है। कह रहा है 1990 और 91 के बारे में आप बताने का कष्ट करें। मतलब इंटरपोलेशन है कि एक्स्ट्रापोलेशन है? यह है एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन मतलब होता है का वाह्य गणन। कै पदमूल्य ज्ञात हैं? 1 2 3 4 5, 5 पदमूल्य ज्ञात हैं। पिछला वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, 5 पदमूल्य ज्ञात हैं, बनेगा डेल्टा 05 इक्वल टू 0। फॉर्मूला याद करना आपका काम है, आपको याद करना पड़ेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ एकदम आराम से, समझदारी से। तो फॉर्मूला आपको बताना चाहते हैं, इसे कहते हैं अथवा y-1 का पावर 5 इक्वल टू 0। तो इसका फॉर्मूला बनेगा y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस
5y1 माइनस y0 इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। आपका जो फॉर्मूला बनेगा उसमें आपको यहाँ पर लिखना है x0 ईयर जो होता है, ईयर को x मानते हैं, x1 x2 x3 x4 x5। अब आगे क्या है, y0 y1 y2 y3 y4 y5 ये आपका होता है। अब आपको मैं आगे बताना चाहता हूं, आप समझते चलिए। y5 नहीं मालूम आपको, लिख दो y5। y4 कितना है देखो, 23 करोड़। कितना है देखो, 23 करोड़। जीरो नहीं लगा रहे, 0.0 नहीं भी गलत हो जाएगा इधर उधर कैलकुलेट करने में। 10y3 21 पॉइंट, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 माइनस 10y2 21.2 5y1 20 y0 18.5 इक्वल टू 0 y5 इक्वल टू माइनस 5 में 23 से गुणा कर दो, 115 10 गुणे 21.7 217 माइनस 212 हो जाएगा। यहाँ 10 गुणे 21.2 212 100 माइनस 18.5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, y5 माइनस 1 कर लो, माइनस का 115 है, प्लस 212 कर दो, प्लस 18.5 कर दो। अब यहाँ पर प्लस का कर दो, 217 प्लस 100 इक्वल टू 0। y5 115 212 18.5 345.5 प्लस 317 इक्वल टू 0। y5 माइनस का 345 माइनस का और प्लस का 317 जोड़ो, 345.5 माइनस 317 माइनस का 300 प्लस का 300 माइनस का 345.5 माइनस 317 28.5 इक्वल टू 0। तो आपका उत्तर जो आएगा 1991 के लिए 28.5 करोड़। क्या आएगा, 28.5 करोड़ वाह गणन आएगा। अनुमानित क्या होगा, अनुमानित होगा अगले साल के लिए 1990 और 91 के लिए। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद और क्वेश्चन आपको मिलेंगे और क्वेश्चन हम आपको आगे बता रहे हैं।